अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो चार्जशीट किया था खुफिया एजेंसियों के हवाले से, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस लिया गया। काजी साहब कुछ और चाहते हैं, दीगर जजेस कुछ और चाहते हैं। हमेशा मामला ज़रा गर्म रहता है और बस यही कह सकते हैं कि एक सर्कस चल रहा है। लेकिन इस आज की कार्रवाई क्या थी? आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जजेस को जिन्होंने खत लिखा था उनके ऊपर मुकदमा बनाने का जो है एक अंदिया भी दे दिया, एक इशारा भी दे दिया कि इसके खिलाफ होना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से आज जानेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के सोहेल रशीद साहब। वेलकम सोहेल भाई। आज कमरे अदालत में जजेस के अज खुद नोटिस केस पे क्या हुआ, जरा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। देखें, आज बाज़ाब्ता तौर पर आर्गूमेंट्स का आगाज़ हुआ है। वकला तंजीमों से तजावीज़ तलब की गई थी, तजावीज़ उन्होंने जमा करवा दी हैं और आज पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और ये केस चल पड़ा है, लेकिन चलने के साथ ही रुक भी गया है। रुक इसलिए गया कि समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है और अब जब बेंच दोबारा दस्तयाब होगा तब इस केस की समाअत होगी। और बेंच मेरे जो हिसाब है उस हिसाब से इस महीने में कम अज कम दस्तयाब नहीं होना, और उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी, उनमें एक समाअत होगी और फिर मुमकिन आगे कुछ जजेस फिर उस वक्त भी छुट्टियों पर हूँ। गर्मी की छुट्टियां आपको पता है, बेहतर समझते हैं कि होती हैं। काजी साहब के टेन्योर में ये फैसला मुमकिन नहीं है। नहीं, काजी साहब का टेन्योर आपको पता कब तक है? अच्छा, होगा, फैसला दे के जाएंगे, फैसला दे के जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, फैसला दे के जाएंगे। वो इस केस को बड़ा 1-2 समातें और लेंगे, निपटा देंगे। ये भी बता दूं, 1-2 समातें और लेकर निपटा देंगे, क्योंकि ज्यादा बात नहीं है। वकला ने अपना सारा स्ट्रीमलाइन उन्होंने कर लिया है कि इतने मिनट फलाने, इतने फलाने बात करनी है। 3 ने कर लिया, 4-5 और से, तो 1-2 समातें लगनी है, हो जाएगा। मसला ये है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और चीफ जस्टिस के दरमियान एक वाजे जो है ना थिंकिंग इससे जा रही है अलग अलग। हाँ, ठीक है। अब कितने इस तरफ वालों के साथ जाते हैं जजेस और कितने इस तरफ वालों के साथ जाते हैं, वो डिसाइड करेगा इस केस का फेट। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ये कहते हैं कि जी मदाखलत आज भी हो रही है। हाँ, और वो कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये जजेस सारे हाई कोर्ट्स के कह रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये मानते हैं कि ये सारा मामला उनके दौर से पहले का है, उनके दौर में किसी ने भी मदाखलत की शिकायत नहीं की। इसके ऊपर अब ली तजावीज़ जा रही हैं और तजावीज़ वकला तंजीमें ये कह रही हैं कि तौहीन अदालत का केस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों नहीं की, और इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए। कुछ वकला ये कह रहे हैं कि जी जज को खुद देख लेना चाहिए जब कोई अप्रोच करे। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जजेस को खुद को भी तगड़ा करना चाहिए कि कोई अप्रोच कर ही नहीं सके। उन्होंने कहा जी मुझे भी, मैं बताता हूँ कि हुई है कोशिश, नहीं हुआ मैं। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ये कहते हैं कि जजेस हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि उनको ये मैसेज जाए कि उनके साथ कुछ होगा तो पूरा इदारा उनके साथ खड़ा हो जाएगा, लिहाजा कोई उनके खिलाफ ऐसा कुछ कर ही ना सके। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह बिलखुसूस बार बार कहते हैं कि 3 नवंबर 2007 में जब इस कोर्ट के साथ अपनी बेंच का ऑर्डर अगर वायलेट हुआ और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, तो इन अदालत की कार्रवाई खुद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि लोअर जुडिशरी का जज उठ के उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करेगा। ये मुख्तलिफ आरा जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच में एक डिवाइडेड सामने आ रही हैं। उनके ऊपर आप देखते हैं कि ये केस कैसे आगे बढ़ता है, और इसमें तजावीज़ हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी एक पैटर्न ही ले डाउन करेगी कि जी फ्यूचर के लिए ऐसा 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 होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो इस केस में कोई ऐसा तो ऑर्डर आना नहीं कि जी फलां फलां के खिलाफ कार्रवाई कर दें, वो तो ये केस है नहीं। ये 184(3) का केस है, इसमें सिर्फ एक मामला जो है ना खाली निपटाया जाएगा, और शायद उस फैसले की रोशनी में फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद कोई रूल्स अमेंड कर दे या नए रूल्स जारी कर दे। इससे ज्यादा का ये केस मेरी नजर में नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि काजी साहब जिस सिमत में लेकर जा रहे हैं वो ये है कि माजी में जो कुछ हुआ जाने दे, भूलने दे, बट मुस्तकबिल के लिए कोई टर्म्स जो है वो सेट करनी चाहिए। चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कत्ल भी होते हैं इस मुल्क में और वो सबसे संगीन जुर्म है, लेकिन कत्ल के खिलाफ जब सजाए मौत भी दे देते हैं तो क्या वो उसका सिलसिला खत्म हो जाता है? सिलसिला नहीं खत्म होता, सिलसिला जारी रहता है, जुर्म यानी होता रहता है। अदालतें उसको केस टू केस देख के उस पर सजा देती रहती हैं और अदालतें यही कर सकती हैं, और इस हद तक वो ठीक कह रहे हैं कि अदालतें यही कह सकती हैं कि उस केस में सजा दें, कोई डेटरेंस पैदा हो, कोई खौफ की फजा हो,
कि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। और इस केस में भी ज़ाहिर है वो यही होना है, और फ्यूचर का लाइमल ज़ाहिर है ज़रूरी है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत में इंक्वायरी का तो कहा नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन का तो कहा नहीं हुआ, उन्होंने कहा हुआ है कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट में जो जजेस का है उसमें कमी महसूस होती है कि उसमें इस बारे में कोई वाजे क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमें एक क्लियर बता देंगे जब इस तरह का मामला तो हम कैसे रिस्पॉन्ड किया करें। वो भी सिर्फ यही चीज मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर ये भी है कि काजी साहब के अगर चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स है कि कत्ल होता है उसके सजाए मौत भी होती है, फिर उसके खिलाफ अपीली होती है, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है, लेकिन ये मामला जो है ये तो जुडिशरी के अंदर का मामला है। अगर जुडिशरी इसका कोई रोकथाम के लिए कोई कवानीन ना बनाए, कोई सख्त एक्शन ना ले, तो क्या ये मामला चलता नहीं रहेगा? देखिए पहले एस्टेब्लिश होना होता है ना, एस्टेब्लिश तो होना कि जो हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होनी थी, इंक्वायरी कमीशन ने करनी थी, वो कमीशन खत्म हो गया हुआ है। तो अब इन्वेस्टिगेशन का ये केस नहीं है, अब ये केस सिर्फ तजावीज़ का है कि फ्यूचर में क्या होना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं या तजावीज़ आ सकते हैं कि मुस्तकबिल में जजेस को जिस तरह ओपनली वो मुदाखलत किए जाते हैं या प्रेशराइज किया जाता है, स्पेशली जो लोअर जुडिशरी है, तो उसको किसी हद तक जो है वो सेल्फ या डिफेंसिव मूड पे ले जाए? इस केस में से एक चीज तो निकलेगी कि कुछ ना कुछ डेटरेंस पैदा करने का एक माहौल बनेगा, और फिर मुदाखलत डिफाइन भी होगी कि मुदाखलत होती क्या क्या है। ठीक है, उसमें अब बात चल पड़ी है कि सोशल मीडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है जुडिशियल प्रोसेस को। हाँ ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स हैं जजेस, और वो उसमें जब कुछ सुनते हैं कि बहुत ज्यादा एक माहौल मखसूस बन गया है तो उसका वो भी असर लेते हैं, तो ये भी मुदाखलत में आ रहा है। अब मेरी नजर में ये है कि इसको मुदाखलत नहीं समझना चाहिए कि जी सोशल मीडिया को बंद कर दें, जजेस को बंद करेंगे और सोशल मीडिया ना देखें, उनसे असर ना लें। एक्सैक्टली। ठीक है, ये बहस को गलत रुख दिया जा रहा है कि जी सोशल मीडिया और मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। माजी में बहुत ज्यादा माजी की बात नहीं कर रहा, 10-15 साल पहले जब हमने कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की, जजेस बाज़ाब्ता ये तासुर दिया करते थे कि हम टीवी और अखबार नहीं देखते क्योंकि ये उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ऐसा ही है कि वो इन चीजों से इन्फ्लुएंस हूं। उन्होंने फाइल देखनी है डेली और उसमें से केस डिसाइड करना है। अब जजेस ओपन कोर्ट में बैठ के कह रहे होते हैं जी टीवी पे फलाने ये कहा, विलाग में फलाने ने ये कहा, मुलाकातें करते हैं प्रेस रूम में आके जजेस और कहते हैं वो आपका विलाग उसने देखा, आपका विलाग मैंने देखा, आपने ये बात किया। दिस इज नॉट फेयर। सोशल मीडिया को नहीं रोकना, सोशल मीडिया अपना काम करेगा, मीडिया अपना काम करेगा, जजेस अपना काम करेंगे, सोशल मीडिया नहीं देखेंगे। ये है कोड ऑफ कंडक्ट। आज ही मैं अजीब बहस देख रहा था कि उसको ये रोक दिया जाए कि सोशल मीडिया को रोक दो क्योंकि जजेस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सुभान अल्लाह भाई, यानी कि अगर जजेस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे या देखे खैर है, लेकिन कोई सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के ऊपर तनकीद ना करे वो बड़ी गुनाह होगी। जी जी, बस वो ये देखें सोशल मीडिया क्रिटिसाइज करेगा, जजमेंट्स पे फेयर क्रिटिसिज्म होगा, और जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आपके ऊपर भी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और आपने किया इसीलिए कि जी लोग देखेंगे क्या हो रहा है, तो लोग फिर उस पर अपना कमेंट कर देंगे, यार नहीं मेरे ख्याल में ऐसा है, मेरे ख्याल में ऐसा है। ठीक है, तो लोगों को करने दे कमेंट। 25 करोड़ बंदा भी अगर कहता है ना आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई हैं कि आपका हल्फ जो कहता है आप उसके मुताबिक ठीक कर रहे हैं, तो आप करते रहें। वो आप ना घबराएंगे सोशल मीडिया क्या कह रहा है। सोशल मीडिया एक दिन आपके हक में लिखेगा फ्यूचर में कि जी उस बंदे ने 25 करोड़ का भी प्रेशर नहीं लिया था। हाँ, आपको फौरी पे बैक नहीं होगा, तब होगा यार उसको 25 करोड़ बंदे ने भी मुखालफत की थी, उसने कहा था नहीं मैं हक पे हूं, मैं ठीक हूं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसी सोशल मीडिया ने किसी हद तक काजी साहब को बचाया भी था, क्योंकि जो जर्नलिस्ट इसी हद तक, मुकम्मल हद तक सर, मुकम्मल हद तक इसी सोशल मीडिया और मीडिया ने सोशल मीडिया छोड़ें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने बचाया। और आज वही काजी साहब सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, बमबारी हो रही है और ये वो, और बस वो मेरा ख्याल है कोर्ट रिपोर्टिंग जो है ना, कोर्ट व्लॉग्स, ये लोगों को थोड़ा सा अब मुझे लगता है खटकने लगे। एग्जैक्टली। और खासकर फिर जब काजी फाइज ईसा का 13 जनवरी वाला जो जजमेंट था, पीटीआई से एक सियासी जमात से बल्ले का निशान छीनना, उसकी वो जजमेंट था, उसके ऊपर जितनी भी क्रिटिसिज्म हुई उसको फेयर क्रिटिसिज्म कहा जाएगा क्योंकि वो जजमेंट आ गया था। लेकिन काजी साहब तो आप ये नहीं कह सकते कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कोई असरअंदाज हो रहा है क्योंकि वो रात को आपने जजमेंट सुना दी थी, उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ। जजमेंट के ऊपर जजमेंट इज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, उसको मसला होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाँ
कोई जाती गालियां देता है, कोई धमकाता है, उसका केस लग गया, वो कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कोर्ट रिपोर्टर जो बता रहा है यार ये जजमेंट मेरी नजर में ठीक नहीं है, आप उसे क्या कहेंगे? आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, इसी सोशल मीडिया का एक भनक जो है वो आपको अभी कुछ ही दिनों में जस्टिस बाबर सत्तार निशानी पे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। कल एक खत गई चीफ जस्टिस को और फिर आज भी एक खत गया दूसरा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का आमिर फारूक चीफ जस्टिस को, और तौहीन अदालत का केस जो है वो सुनने में आ रहा है कि उसकी शायद कार्रवाई शुरू हो जाए। आप इस मामले को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोर्ट्स को यही तो कह रहे हैं सब कि जब उनके साथ कुछ हो रहा था खुद कार्रवाई कर दे। अब उनके साथ ये हो रहा है कि उनके एक जज के खिलाफ कंप्लेंट चल रही है, उनको पूछना चाहिए कि ये कैसे सारा हुआ है, और वो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन उसमें अभी तय होना बाकी है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके खिलाफ, एग्जैक्टली किसने वो सोशल मीडिया पे फैलाया, वो पूरी ट्रेल लेनी पड़ेगी। आप इसको फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, आपको फिर FIA की ही मामलत आपने इस मुल्क के इदारों से ही काम लेना है ना, और FIA ठीक है, जाहिर है आप उनसे पूछेंगे ना यार पता करके दें किसने ये सबसे पहले रखा एग्जैक्टली था, ऐसा ही है। तो वो आपको पता करके देंगे कि ये फला फला जगह से है। और फिर अगर कुछ सुपीरियर या कुछ बड़े ताकतें उसके पीछे हो तो फिर तो सवाल ही भी नहीं पैदा होता। ताकतें एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? ट्वीट किसने की होगी? किसी आम बंदे ने की होगी, किसी साथी ने की होगी? जो डेटा तो आप लीक कैसे करने का करेंगे? वो जो डेटा लीक करने का देखें उसमें फिर जाके ना आगे एक फिर रुकावट खड़ी हो जाएगी, उसमें किसी साथी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तक बात पहुंचानी है, तो अगर मेरे सोर्स ने दिया है, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू डिस्क्लोज माय सोर्स, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आज की कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो सोहेल रशीद ने बता दी और साथ ही ये भी बताया कि इस केस का जो कंक्लूजन है उनके माइंड में वो क्या है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो लार्जर बेंच बैठा है जजेस खुद नोटिस पर, ये क्या डिसाइड करती है वो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।